एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू स्टॉक ट्रेडिंग मंत्र। आज बात करें किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल चीज़ें यूज़ करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। आपको सिर्फ 3 या 4 बातों का ध्यान रखना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको बहुत ही विनिंग ट्रेड दे सकते हैं। स्कैल्पिंग कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हेन टू ट्रेड, आपके टाइमिंग क्या होंगे ट्रेड करने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हुआ कि 9:15 पर मार्केट ओपन हुई और आपने मार्केट में जंप कर दिया। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। सो व्हेन यू हैव टू ट्रेड, आपको जो ट्रेड लेनी है वो लेनी है अप्रॉक्स 10:30 से लेके 12 o'clock के बीच में, या फिर दिस इज़ योर फर्स्ट हाफ, या तो आप लेंगे फर्स्ट हाफ में ट्रेड। उसके बाद में लगभग 12 से के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता तो मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही साइडवेज टाइप का रहता है। या फिर आप दूसरा जो सेकंड पार्ट रहता है, सेकंड हाफ रहता है, 1:30 से लेकर के 2:30 के बीच में आप अपना सेकंड हाफ में ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा टाइमिंग का, 10:30 to 12 o'clock, 1:30 से लेकर के 2:30। सारा दिन आपको स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप पीछे जाकर के चार्ट रीड करिएगा। मैक्सिमम टाइम जो मूव्स आते हैं, ट्रेंड रिवर्सल होता है, इस टाइम होता है या तो इस टाइम होता है, फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप 9:15 मार्केट ओपन होते ही ट्रेड में जंप कर लेंगे तो मैक्सिमम टाइम आप लॉस ही करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड स्टैब्लिश होने दीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने दीजिए, हायर लोअर बॉटम्स बनने दीजिए। 3 मिनट एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कि लोअर बॉटम्स बन रहे हैं या हायर बॉटम्स बन रहे हैं। उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, बॉटम्स कैसे बन रहे हैं। तो डोंट जंप एट 9:15 पर जंप नहीं करना है। सेव योर मनी, प्रोटेक्ट योर मनी, मार्केट इज़ सो मच वोलेटाइल। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई कि हमें इन 2 टाइमिंग्स पर ही ट्रेड करना है। एंड व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन है कि आपको वी वैप का यूज़ करना है और सिंपल मूविंग एवरेज। बस ये 2 ही इंडिकेटर्स हम यूज़ करेंगे इस स्ट्रैटेजी में। एंड आपको ये दोनों इंडिकेटर फ्यूचर चार्ट पर आप यूज़ करेंगे क्योंकि आप इंडेक्स पर तो वी वैप यूज़ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर जो आप 2 लाइन्स देख रहे हैं, दिस रेड कलर लाइन इज़ वी वैप एंड दिस पर्पल कलर लाइन इज़ सिंपल मूविंग एवरेज। आप ज़रोधा में या जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं इंडिकेटर्स या फंक्शंस में जाकर के लगा सकते हैं। इसमें सिंपल मूविंग एवरेज सेटिंग आप 5 पर करेंगे इसकी। ठीक है, और उसके बाद में नंबर 3 टाइम फ्रेम आप जो रखेंगे दैट विल बी, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप 3 मिनट का यूज़ करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा लंबा ट्रेड लेते हैं तो आप 5 मिनट का यूज़ करेंगे। एंड नंबर 4, आप इसमें प्राइस एक्शन आपका सॉलिड होना चाहिए। प्राइस एक्शन सॉलिड होना चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि जो कैंडलस्टिक्स होते हैं उनके जो साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब बियरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, या वो जो चीज़ें सपोर्ट पर बनती हैं तो उनको हम किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल के जो पैटर्न्स हैं यू शुड आइडेंटिफाई। अगर आप उनको जाकर के स्टडी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्राइस एक्शन, ट्रेंड रिवर्सल, सारा आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज ही का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें हमारा जो टारगेट है, हमने एटलीस्ट 20 पॉइंट्स का मूव हमें कैप्चर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट की। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में हम देखेंगे कि सपोर्ट अब कहाँ पर है, कहाँ से इसको रिवर्सल मिल सकता है। तो हमने सपोर्ट लाइन जो है ड्रॉ करी हुई है। सबसे पहले बिना वी वैप के आप चार्ट देखिए, प्राइस यहाँ पर ओपन होता है। यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर देखेंगे गैप डाउन आज ओपनिंग हुई थी, प्राइस काफ़ी ग्लोबल प्रेशर था। उसके बाद में यहाँ जो बॉटम बना, उसके बाद में यहाँ से रिवर्स हुआ। एंड निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, इंडेक्स के अंदर ओपन इक्वल टू लो बना था। फ्यूचर के अंदर ओपन इक्वल टू लो नहीं है। ओपन इक्वल टू लो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ओपन इक्वल टू लो को पूरे दिन मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन नहीं करता तो इट मीन्स कि मार्केट फिर ट्रेंडी होता ही है किसी ना किसी टाइम पे, या तो फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में, और हुआ भी। तो अभी तो चलिए इस पर एक बार वी वैप लगा देते हैं। वी वैप आपने, अब आप इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। हमने जो है टाइम फ्रेम यहाँ पर 3 मिनट्स का लिया हुआ है, और अब मेरे दोनों इंडिकेटर यहाँ पर हो गए वी वैप एंड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज।
5 पर मैंने उसकी सेटिंग की हुई है। तो यहाँ पर 2 ट्रेड बनेंगी। अब आप यहाँ पर देखिएगा जो टाइम है, मैंने बोला था कि 10:30 के बाद आप ट्रेड करेंगे या फिर आप 1:30 के बाद ट्रेड करेंगे। 10:30 यहाँ पर कहीं बैठता है। 10:30 पे प्राइस जो है यहाँ वीवैप एंड मूविंग एवरेज के दोनों के ऊपर जब प्राइस चला जाएगा, एक 3 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तभी आप उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर देखिए दिस इज़ वीवैप एंड दिस इज मूविंग एवरेज 5। यहाँ पर एक कैंडल ऊपर क्लोज हो चुका है। प्लस आप, मैंने क्या बोला था कि आप ये भी देखेंगे कि प्राइस एक्शन में कैंडल्स क्या बन रही है। यहाँ पर ये बुलिश एनगल्फिंग भी बनी। उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी ट्रेड में एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस आप वीवैप से 10 पॉइंट नीचे, आप अप्रॉक्स 10 to 15 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है। अब टारगेट आपका समटाइम्स यू विल गेट 1:2 टारगेट ईजीली। अब आपका जो ये यहाँ पर जो ट्रेड लिया आपने, अब इस ट्रेड को आप 1:2 का अगर मानते हैं, 1:2 के लिए हम इसका कॉल ऑप्शन का चार्ट देखें, क्योंकि हम बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मूविंग एवरेज 5 के और वीवैप के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो वी विल एक्सपेक्ट बुलिश मोमेंटम। यहाँ हमारा एंट्री, यहाँ हमारी कहीं एंट्री हो रही है इस प्राइस पे 16,929.30 के आसपास। तो अब हम कॉल ऑप्शन कौन सा देखेंगे? अगर हमारा जो प्राइस है 16,930 के आसपास हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है, तो हम 16,900 तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। 17,000 प्राइस वाइज देखेंगे तो आप 17,000 का कॉल ऑप्शन आप बाई करेंगे। तो चलिए उसी के चार्ट पर चलते हैं। सो मैंने स्क्रीन को डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में। सेकेंड हाफ में चलिए लगा लेते हैं 17,000 CE का चार्ट। 17,000 फरवरी एक्सपायरी, हमें 17,000 CE का चार्ट हमने यहाँ पर लगा लिया। सेकेंड हाफ में मेरा हो गया 17,000 CE का चार्ट एंड द फर्स्ट हाफ इज़ निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। इसमें हमें 2 ट्रेड मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री है, हमने यहाँ पर कहीं एंट्री इसके हिसाब से बनती है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी। यहाँ पर भी सेम प्राइस एक्शन आपको दिखेगा। बुलिश एनगल्फिंग बनी है, प्लस मूविंग एवरेज 5 और वीवैप के ऊपर प्राइस यहाँ पर ट्रेड करना शुरू हुआ है। टाइम फ्रेम सेम 3 मिनट में। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी समवेयर, आपकी जो एंट्री बनेगी 125 रुपीज़ के आसपास। आप 17,000 CE को बाई करेंगे और आपका जो SL रहेगा, ये एग्जैक्ट तो आप नहीं कर सकते कभी भी, तो अप्रॉक्स 125-127 के बीच में आप इसको बाई करेंगे और आपका जो SL रहेगा वो यहाँ कहीं आप अपना SL रखेंगे। तो 10 लगभग 15 रुपीज़ का आप अपना SL यहाँ पर रखेंगे। अब आपका 15 रुपीज़ का SL है, तो आपका जो टारगेट है वो अप्रॉक्स 30 रुपीज़ का आप लेकर के चल सकते हैं। देखिए कभी भी रिजिड नहीं रहना है आपको। अगर आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे लगने लगे कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो सकता है, कैंडल्स बनने शुरू हो गए हैं, एक जोन बनना शुरू हो गया है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखें। स्टॉप लॉस हिट कराने से अच्छा है कि अगर आपको 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पर लॉट मिल रहा है तो आप उसको लेकर के एग्जिट हो जाएं। देखिए प्रॉफिट तो चाहे 500 का भी हो, प्रॉफिट इज़ बेटर देन स्टॉप लॉस। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक 1:2 के अप्रॉक्स ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि इस नए प्राइस ने यहाँ पर मूवमेंट किया था अप्रॉक्स 155 तक, 155 के आसपास मूव किया था। तो हमारी एंट्री थी 125 और 127 के आसपास कहीं, और टारगेट हमारा 155 से 160 के बीच में हमें कहीं मीट आउट हुआ यहाँ पर। अब सेकेंड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आज। देखिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी भी टाइम फ्रेम अगेन 3 मिनट है, यहाँ पर फ्यूचर का चार्ट है निफ्टी एंड 17,000 कॉल ऑप्शन 3 मिनट पर मैंने लगाया हुआ है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी में जब यहाँ पर इसने टाइम, सबसे पहले आप टाइम देखिए, इट इज़ अप्रॉक्स 1:55 थे, लगभग 2 बजे के आसपास। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि या तो आप ट्रेड लेंगे 10:30 से लेकर के 12 o'clock लेंगे, या फिर आप लेंगे 1:30 से लेकर के 2:30 के बीच में। इन्हीं 2 टाइम फ्रेम पर आपको मैक्सिमम टाइम अच्छे मूव मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, इस 2 बजे के आसपास में
इसने प्राइस ने 3 मिनट पे वी वैप के ऊपर और सिंपल मूविंग एवरेज 5 के ऊपर क्लोजिंग दी, तो आप 17,000 कॉल ऑप्शन यहाँ पर आपने ओपन किया और 17,000 कॉल ऑप्शन, जस्ट वेट, एंड द सेम वे प्राइस एक्शन यहाँ पर भी है। देखिए 2 बजे के आसपास सेम प्राइस एक्शन यहाँ पर भी हुआ और देखिए कितना अच्छा मोमेंटम हुआ। और उसके साथ साथ आप फ्यूचर के अंदर वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बार देखिए आप कितनी बड़ी वॉल्यूम बार है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, यहाँ आपने किया एंटर। अगर आपने 140 के आसपास भी अपनी एंट्री ली, क्योंकि देखिए कैंडल तो क्लोज जो हो गई थी वो यहाँ पर हो गई थी समवेयर हियर, ठीक है। और इस टाइम के आसपास ये कैंडल है ये। तो सपोज़ आपने 140 पे भी अपने एंट्री की, आपने बाई किया 140 पर, ठीक है। 17,000 कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। अब टारगेट कैसे रखेंगे आप? टारगेट के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 1:2 नहीं देखना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी भी याद रखनी है। आप देखेंगे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पर है, मैं अपने टारगेट उससे पहले बुक कर लूँ जिससे मेरा प्रॉफिट प्रिजर्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अभी मैंने फ्यूचर वाले चार्ट से ये वी वैप हटा दिया ताकि आप एक बार इस जोन को देख सकें कि कहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस बनता है इसका, प्लस जो गैप है उसको ये फिल करेगा। अगर इसने एक बार ब्रेकआउट दे दिया है देन इट विल ट्राई टू फिल द गैप। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया कि ये जो जोन है, ये जोन आप एक्सटेंड कर लेंगे आगे तक, इस जोन को आप एक्सटेंड कर लेंगे कि यहाँ से इसको या तो रिजेक्शन मिल सकता है, और अगर इसने ये जोन भी पार कर दिया, सपोज़ ये यहाँ से क्लियर हो जाता है, देन इसका जो नेक्स्ट जोन होगा वो ये जोन होगा जहाँ से इसको फिर नीचे वापस प्राइस बैक हो सकता है। ब्रेक मतलब ये नीचे की तरफ वापस आ सकता है, या तो ब्रेकआउट होगा या फिर फेल हो जाएगा ब्रेकआउट, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्टली देखिए इसी जोन में जाकर के प्राइस वहाँ से वापस होना शुरू हुआ। तो 2 तरीके हैं, या तो आप अगर आप बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हैं तो जैसे ही ये जोन शुरू हो आप इस जोन में एग्जिट कर दीजिए, या फिर जैसे ही आपको फर्स्ट रेड कैंडल दिखे और अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल दिखे, वॉल्यूम भी दिखे उसमें, तो भी आप उस वक्त भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पर जब हमारा यहाँ ये एरिया बनता है हमारा एग्ज़िट का, द सेम वे ये एरिया बनेगा हमारा एग्ज़िट का, ठीक है। तो 140 पे आपने एंटर किया एंड 200 से लेकर के 220 के बीच में आप कहीं पर भी एग्ज़िट कर देंगे। सबसे ज़रूरी है वोलेटाइल मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करना। रही बात कि हम और इसमें अर्न कर लेते, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है, इस जोन का ब्रेकआउट, यहाँ पे इसको कुछ भी मतलब ये यहाँ पर नहीं रुकता, सॉरी यहाँ पर इसका जो ब्रेकआउट है वो हो जाता है, तो आप री एंटर कर सकते हैं एक छोटी सी फर्दर एक ट्रेड के लिए। वैसे मेरा तो सजेशन यही रहता है कि एक बार अगर आपने कमा लिया तो अपना सिस्टम बंद करिए और अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व करिए, बिकॉज मार्केट इज़ सो मच वोलेटाइल। अब हमारा इसमें एसएल कहाँ होता है? एसएल होता है वी वैप से नीचे, हम 10 to 20 पॉइंट नीचे हम अपना एसएल रखते हैं, या फिर वी वैप के नीचे जो ये ग्रीन कैंडल है इसके लोग के आसपास भी आप अपना एसएल रख सकते हैं। 110 के आसपास हुआ आपका एसएल, तो एसएल हो गया आपका 110, और 110 हम मतलब फॉर सेफ साइड लेकर के चल रहे हैं, हम 120 पे भी इवन लगा सकते हैं एसएल को, तो 110 115 भी हम लगा सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर आराम से मीट आउट हुआ। 1:2 की ट्रेड हमें मिली। अगर आपका एसएल यहाँ पर 25 रुपीज़ का है तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट आराम से मिला है, 60 to 80 रुपीज़ का प्रॉफिट बहुत आराम से मिला है। तो स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हैं एंड एक अच्छा ट्रेड भी इससे आपको मिल सकता है। तो आपको ध्यान वही रखना होगा कि टाइम है आपका, अगेन आई एम रिपीटिंग, 10:30 से आप 12 o'clock के बीच में ट्रेड करेंगे, या फिर 1:30 से लेकर के आप कहाँ ट्रेड करेंगे 2:30 तक, 2:30 के बीच में ट्रेड करेंगे। व्हाट इट मीन्स कि इस टाइम में आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, एग्जिट नहीं मैं बोल रही हूँ, एंट्री हो जानी चाहिए इस टाइम में आपकी ट्रेड के अंदर। ये नहीं कि आप 2:30 बजे के बाद में 2:30 के बाद में एंट्री करें, इस बीच में आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। और वी वैप यूज़ करेंगे आप सिंपल
मूविंग एवरेज 5 यूज़ करेंगे, प्लस प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन में जो मेन आपके जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बहुत अच्छे से वर्क करती है, हैमर आपका बहुत अच्छे से वर्क करता है, प्लस आपके बुलिश, बेरिश, एनगल्फिंग, बुलिश, बेरिश, हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सारे प्राइस सेक्शन हमने कवर किए हुए हैं, तो आप उनको जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो सिंपल सी टेक्निक से देखो, आप आज ही हमने 2 ट्रेड हमें कितनी आराम से मिल गई, 2 ट्रेड, जिसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था। द सेम वे हम कल का चार्ट भी देख सकते हैं, कल भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आप इन्हीं दोनों के बेसिस पर ट्रेड करें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप जो वन आवर के टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ज़रूर ड्रॉ करिएगा, उनसे बहुत हेल्प मिलती है आपको। सपोर्ट पर आपको कोशिश करनी है कि आपकी एंट्री हो, और आपको कोशिश करनी है कि रेजिस्टेंस आने से पहले ही आप एग्जिट हो जाएं, सो दैट यू कैन प्रिजर्व योर प्रॉफिट एंड आपका एसएल हिट ना हो। तो देखिए कल भी क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में एकदम से सेलिंग उसमें आई, और ये अगर आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो प्रीवियस सपोर्ट पूरा का ये पीछे प्रीवियस सपोर्ट जोन है, आप पीछे जाकर के चेक कर सकते हैं। और यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक होने के बाद में अगर आप इसके ऊपर वी वैप लगाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं वी वैप हम यहाँ से इसके ऊपर लगा देते हैं। जब प्राइस वी वैप के ऊपर गया और 5 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर भी गया, देखिए यहाँ कहीं आप आराम से एंटर कर सकते हैं, और आपका जो एसएल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, छोटा सा एसएल रहेगा, और कितना अच्छा मोमेंटम उसने दिया। अगेन बात आप देखिए, मैंने आपको एंटर बता दिया, एंटर कहाँ पर करना है, वी वैप के ऊपर 3 मिनट या 5 मिनट का कैंडल ग्रीन क्लोज हो। अगर आप स्कैल्पर हैं 3 मिनट प्रीफर करेंगे, अगर आप थोड़ा सा अच्छा ट्रेड पकड़ना चाहते हैं तो 5 मिनट और 10 मिनट आप प्रीफर करेंगे। प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न देखें। अगर आप इसको जूम करके चलिए पहले देख लेते हैं कि कितना मोमेंटम आपको मिला और आपको एग्जिट कहाँ करना था। यहाँ सी दिस जोन, ये जो जोन है पूरा, यहाँ से इसको वापस फेल्योर मिल सकता है, और वही हुआ। तो आप यहाँ जैसे ये हिट करेगा, यहाँ पर आप अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। द सेम वे सेम तरह का प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ आपकी एंट्री होगी, यहाँ आपका एसएल होगा, और कितना अच्छा मूव, और सेम लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आप एग्जिट कर देंगे। आपको दिन में एक ट्रेड तो ज़रूर मिल ही जाएगी। अगर बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है तो भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 3 मिनट के चार्ट पर आप कर सकते हैं। बैक स्टडी ज़रूर करिएगा, ये कोई ट्रेडिंग के रिकमेंडेशंस नहीं है। सबसे पहले आप बैक टेस्ट कीजिए, स्टडी कीजिए, चीज़ों को कम से कम कुछ दिन, कुछ वीक तक प्रैक्टिस करिए, चार्ट रीड करिए। एक और पैटर्न भी यहाँ पर कंफर्म हो रहा है। अगर आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर बना, डब्ल्यू की नेक का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस अच्छा मूव हुआ। द सेम वे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बना, प्राइस ऊपर गया और अच्छा यहाँ पर मोमेंटम आया, और फिर देखिए यहाँ पर डबल टॉप बना और प्राइस नीचे आया। द सेम वे डबल टॉप बना, प्राइस नीचे आया। तो प्राइस चार्ट पैटर्न रीड करने आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एंट्री और एग्जिट में बहुत हेल्प मिलती है। सही ट्रेड में आप एंटर कर सकते हैं, एटलीस्ट आप गलत ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। और अगर आप खुद से सब कुछ सीख करके आप पढ़िए, सीखिए, इसको बैक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, पेपर पेंसिल से लेकर के आप उनके जो है लेवल्स मार्क करिए। कम से कम आपको इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इस ट्रेड में एंटर क्यों कर रहा हूँ। अगर मेरी ट्रेड गलत चली जाती है तो मुझे जल्दी से स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट हो जाना है। अगर आप टिप्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, किसी ने आपको कॉल दे दिया कि 17,000 का कॉल बाई कर लीजिए, और कॉल आपका जो ट्रेड है वो गलत भी जा रहा है, तो आप उसको लेकर के बैठे हुए हैं, लॉस होता जा रहा है। जितना वोलेटिलिटी आजकल है, समटाइम्स 70% अमाउंट आपका इरोड हो सकता है। तो खुद से सीखिए, खुद से लर्न करिए, चीज़ों को टेस्ट करिए, तब जा कर के अपनी रियल मनी से ट्रेड करिए। पैसे को बचाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन और ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, ऑप्शन की एक सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है, आप उसको जाकर के स्टडी कर सकते हैं। उसमें बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट्स हैं, किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, आईटीएम, ओटीएम, कॉल, पुट, सब कुछ जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। प्लस उसमें आगे जाकर के हैजिंग, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, बियर, और ये सारे स्प्रेड भी कवर होने वाले हैं, जिससे कि आप किसी भी तरह के मार्केट में, चाहे मार्केट अप हो चाहे
डाउन हो मीन्स ट्रेंडी हो या फिर रेंज बाउंड हो, आप उसमें पैसा कमा सकते हैं और बहुत ही सेफली आप उसमें अर्न कर सकते हैं हेजिंग करके। तो आप चाहें तो जाकर के उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टडी कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, जाइए अपनी स्टडी करिएगा ज़रूर, एक बार चीज़ों को ज़रूर टेस्ट करिएगा। चार्ट रीड करने की जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू विल बी कॉन्फिडेंट टू एंटर इन अ गुड ट्रेड। सो फिर मिलते हैं किसी और एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपको पसंद आई हो हमारी कोशिश तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, प्लस न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। बाय बाय, थैंक यू।